नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सब अच्छे ही होंगे और इसी उम्मीद के साथ मैं नेहा आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल पर, जिसका नाम है लर्निंग वेव्स। और आज हमारा टॉपिक है संज्ञा और संज्ञा के प्रकार। तो संज्ञा क्या है? पहले हम संज्ञा की शुरुआत कहाँ से हुई ये देखते हैं। अब शब्द भेद, वर्णों से बनता है शब्द और वर्णों का जो सार्थक समूह होता है उसे कहते हैं शब्द। और इन शब्दों के भी दो प्रकार हैं, एक विकारी और दूसरा अविकारी। इनमें से जो विकारी शब्द होते हैं उनको कहते हैं सव्यय और जो अविकारी शब्द होते हैं उनको कहते हैं अव्यय। अब विकारी शब्दों के चार भेद होते हैं, जिनमें है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। विकारी शब्द मतलब क्या? जिन शब्दों के स्वरूप में लिंग, वचन, क्रिया और कारक के अनुसार परिवर्तन अर्थात विकार आता है, परिवर्तन आता है, उसे आप कहेंगे विकारी शब्द। विकारी शब्द अव्यय, अव्यय नहीं सव्यय। विकारी शब्दों को क्या कहा जाता है? सव्यय। जो किसी भी क्रिया वचन के परिवर्तन के अनुसार वो भी बदल जाते हैं, वो है सव्यय। अब इनके प्रकार जो है उसमें से पहला प्रकार आता है संज्ञा, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं क्या है संज्ञा। संज्ञा, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं नाउन। संज्ञा की परिभाषा क्या है? संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो, उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसी विशेष प्राणी, विशेष स्थान या वस्तु का ज्ञान होता है, उसे हम कहते हैं संज्ञा। और नाम का दूसरा ही नाम है संज्ञा। अब देखिए बच्चों, हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं या हमारे आसपास जितने भी लोग हैं, हर एक चीज़ को, हर एक नाम को, हर एक वस्तु को हम उसके एक नाम से जानते हैं। हमारे पास मोबाइल है, एक चीज़ पड़ा है, पर उसे हम क्या बोलेंगे? मोबाइल बोलेंगे। आपके पास एक किताब पड़ी है, किताब को हमने किताब कहना कहाँ से सीखा? क्योंकि पहले उसका नाम रखा गया है और नाम को ही बोला जाता है संज्ञा। जैसे प्राणियों के नाम हैं मोर, घोड़ा, अनिल, किरण, जवाहरलाल नेहरू आदि। अब हमारी जो इमेजिनेशन पावर होती है वो कितनी स्ट्रांग होती है, ये आपको बताने की ज़रूरत तो है नहीं कि अब मैंने मोर बोला तो आपके आंखों के सामने मोर का जो चित्र है, मोर की जो छवि है वो आ गई होगी, है ना। अब वस्तुओं के नाम देखते हैं। अनार, रेडियो, किताब, संदूक आदि। स्थानों के नाम कुतुब मीनार, नगर, भारत, मेरठ आदि। अब भावों के नाम देखिए, वीरता, बुढ़ापा, मिठास आदि। ठीक है, यहाँ वस्तु शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में हुआ है, जो केवल वाणी और पदार्थ का वाचक नहीं वरन उनके धर्मों का भी सूचक है। साधारण अर्थ में वस्तु का प्रयोग इस अर्थ में नहीं होता, अतः वस्तु के अंतर्गत प्राणी, पदार्थ और धर्म आते हैं। इसी के आधार पर संज्ञा के भेद किए गए हैं। संज्ञा के भेद किन किन आधार पर किए जाते हैं? प्राणी, पदार्थ और धर्म। अब देखिए, एक यहाँ पे आपको चित्र बना के दिया हुआ है। किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि तथा नाम के गुण, धर्म, स्वभाव का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। यहाँ पे स्वामी विवेकानंद का चित्र आपको दिख रहा है, महात्मा गांधी का चित्र दिख रहा है, गेहूँ दिख रहा है, एक मीठा पदार्थ वहाँ पे आपको दिख रहा है। तो इसी तरह से संज्ञा हम देख सकते हैं। अब संज्ञा के प्रकार की बात करते हैं तो संज्ञा के प्रकार मुख्यतः तीन ही हैं, क्योंकि
द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा जो है ये दोनों जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं, लेकिन फिर भी हम इस वीडियो में उसके बारे में विस्तार से चर्चा करने ही वाले हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के भेद। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, जिसे बोलेंगे कॉमन नाउन। तीसरा है भाववाचक, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चौथा है समूहवाचक संज्ञा, जिसको कहते हैं कलेक्टिव नाउन। पांचवा है द्रव्यवाचक, मटेरियल नाउन। अब इन सारी संज्ञा के बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति का नाम देखिए, रवीना। लड़कियां तो बहुत सारी हैं, पर अगर आपके आसपास कोई इस नाम की लड़की रहती है तो आपका ध्यान तुरंत ही उस लड़की के पास चला जाएगा। सोनिया गांधी हमारे देश में पता है एक ही है, हमारे दिमाग में तुरंत उनकी छवि आपके दिमाग में भी उनकी छवि तुरंत आ गई होगी। श्याम, हरि, सुरेश, सचिन आदि। अब ये चारों देखिए, आपके आसपास अगर इन चारों नाम के कोई भी व्यक्ति रहते होंगे, आपके दिमाग में तुरंत उन चारों इंसानों की छवि आ गई होगी। वस्तु का नाम कार, टाटा चाय, कुरान, गीता, रामायण आदि। स्थान के नामों को देखते हैं। ताजमहल, ताजमहल एक ही है ना, कुतुब मीनार, जयपुर आदि। दिशाओं के नाम उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूर्व। देशों के नाम भारत, जापान, अमेरिका, पाकिस्तान, बर्मा। राष्ट्रीय जातियों के नाम भारतीय, रूसी, अमेरिकी। तो देखिए यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा का एक ये विशेष है कि वो एक ही इंसान के बारे में हमको पता चलता है, एक ही इंसान के बारे में हमें बताता है, उसे बोलेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। समझ में आ गया है आपको? आगे देखते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु अथवा स्थान का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे विवेकानंद, महात्मा गांधी, हिमालय, रामायण आदि। यहाँ पे आपको पिक्चर के थ्रू समझाया गया है। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा बच्चा, जानवर, नदी, अध्यापक, बाजार, गली, पहाड़, खिड़की, स्कूटर आदि शब्द एक ही प्रकार, प्राणी, वस्तु और स्थान का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। इस प्रकार हमें संज्ञा की परिभाषा क्या मिलती है कि जिस शब्द से किसी जाति के सभी प्राणियों या पदार्थों का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, पशु पक्षियों, वस्तु, नदी, मनुष्य, पहाड़ आदि। लड़का से राजेश, सतीश, दिनेश आदि सभी लड़कों का बोध होता है। अब पशु पक्षियों के बारे में अगर हम बात करें तो उससे गाय, घोड़ा, कुत्ता आदि सभी प्राणी जाति का बोध होता है। वस्तु से मकान, कुर्सी, पुस्तक, कलम आदि इन सब चीज़ों का बोध होता है। अब नदी अगर हमने कहा तो जिसमें गंगा, यमुना, कावेरी सभी नदियों का बोध हो जाता है। इसीलिए ये संज्ञा क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की पूरी जाति का बोध कराती हो, इसीलिए हम इसे बोलेंगे जातिवाचक संज्ञा। आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे आपको पिक्चर के थ्रू समझाया गया है, जिसमें आपको मनुष्य, गाय, पशु, नारी ये सारी जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण दिए गए हैं। आगे देखिए भाववाचक संज्ञा। भाव क्या है कि थकान, मिठास, बुढ़ापा, गरीबी,
आज़ादी, हंसी, चढ़ाई, साहस, वीरता आदि शब्द भाव, गुण, अवस्था तथा क्रिया के व्यापार का बोध करा रहे हैं, इसीलिए ये भाववाचक संज्ञाएं हैं। इसी प्रकार इसकी परिभाषा क्या होगी? जिन शब्दों से किसी प्राणी या पदार्थ के गुण, भाव, स्वभाव या अवस्था का बोध होता है उन्हें कहा जाता है भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा क्या है? वो सभी संज्ञा जिसे न तो देखा जा सकता है और ना ही स्पर्श किया जा सकता है, यानी उसको टच भी नहीं कर सकते हम, उसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, सिर्फ हमारे अंदर की वो फीलिंग्स होती हैं। आप थकान को छू सकते हैं क्या? मिठास, बुढ़ापा को आपने टच किया है? आज़ादी को टच किया है? तो इसी तरह से जो संज्ञाएं जिस सिर्फ हम उसको महसूस कर सकते हैं, उन्हीं संज्ञाओं को हम बोलेंगे भाववाचक संज्ञा। जैसे उत्साह, ईमानदारी, बचपन आदि। इन उदाहरणों में उत्साह से मन का भाव है, ईमानदारी से गुण का बोध होता है, बचपन जीवन की एक अवस्था या दशा को बताता है। अतः उत्साह, ईमानदारी, बचपन आदि शब्द भाववाचक संज्ञाएं हैं। तो हर पदार्थ का धर्म होता है, पानी में शीतलता, आग में गर्मी, मनुष्य में देवत्व और पशुत्व इत्यादि का होना आवश्यक है। पदार्थ का गुण या धर्म पदार्थ से अलग नहीं रह सकता। घोड़ा है तो उसमें बल है, वेग है और आकार भी है। व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरह भाववाचक संज्ञा से भी किसी एक ही भाव का बोध होता है। धर्म, गुण, अर्थ और भाव प्राय पर्यायवाची शब्द हैं। इस संज्ञा का अनुभव हमारी इंद्रियों को होता है और प्राय इसका बहुवचन नहीं होता है। ये आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। इसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, इसीलिए इसका बहुवचन भी नहीं कर सकते। ओके, आगे देखते हैं आगे का प्रकार। यहाँ पे भी आपको इमेजेस के द्वारा बताया गया है कि भाववाचक संज्ञा के बारे में। बचपन, वीरता, दया, रसीला, ये है भाववाचक संज्ञा। आगे देखिए, अब है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा उसके नाम में ही दिया गया है समूह। समूह यानी समुदाय। जिस संज्ञा शब्द से वस्तुओं के समूह या समुदाय का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों का समूह, भीड़, जनता, सभा, कक्षा। वस्तुओं का समूह, गुच्छा, कुंज, मंडल, घौद आदि। ये सब हमें समूह का बोध कराते हैं। इसीलिए मतलब ग्रुप का, जहाँ पे हमको समझ में आए कि हाँ ये चीज़ इस चीज़ का ग्रुप है, तो इसे बोलेंगे समूहवाचक संज्ञा। अब संज्ञा का आखिरी प्रकार है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या आता है कि किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ के नाम को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा से नापतोल वाली वस्तु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरे शब्दों में, जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु, द्रव या पदार्थ का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। धातु आपको पता है, तांबा, पीतल, सोना, लोहा, ये सब धातु हो गए। द्रव क्या है? घी, तेल, ये सब द्रव है। और द्रव्य किसे कहा जाता है? जैसे आपके पास पैसा है या मौल्यवान जो वस्तुएं हैं, इन्हें हम अपनी भाषा में द्रव्य बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ों का बोध आपको जिन संज्ञा में होता है उसे कहा जाता है द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, आज संज्ञा के प्रकार में बस इतना ही। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आज आपसे इजाज़त लेती हूँ, फिर आपसे मुलाकात होगी किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अपना बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।